हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है ई बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और याद करने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें और सुने। अगर आप में से कोई नया बंदा है जो इस चैनल को देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ई बैंकिंग? ई बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग किसे कहते हैं? तो ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रीविएशन है। तो ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसको हम वर्चुअल बैंकिंग भी कह सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग भी हम कह सकते हैं। अब ई बैंकिंग इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। आज स्मार्टफोन की दुनिया में हम आ गए हैं। कंप्यूटर्स का बड़े पैमाने पे, लैपटॉप्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आज ई बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। यानी ई बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है कि आपको सारी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। आप आसानी से किसी के भी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको उसके लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपको पैसा विड्रॉ करना हो तो भी आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। इसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे कि ई बैंकिंग में ये 7 पॉइंट्स आते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट पहले देख लेते हैं। वो 7 पॉइंट्स के नेम आपको याद करने होंगे ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। तो एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेकंड इज क्रेडिट कार्ड, थर्ड इज डेबिट कार्ड, फोर्थ इज आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेक्स्ट इज एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, एंड लास्ट इज आईएमपीएस दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो दोस्तों, इन 7 पॉइंट्स को हम वन बाय वन कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटीएम क्या है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। आज बड़े पैमाने पे लोग एटीएम पे जाते हैं और एटीएम सेंटर से पैसा विड्रॉ करते हैं। एटीएम का मतलब ही ये होता है कि एनी टाइम मनी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी 24/7 आपको ये सर्विस अवेलेबल है। आप जब चाहें अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब नोटबंदी का टाइम था उस टाइम पे तो लोगों ने स्लोगन बनाया था एटीएम का, अस्तिल तर मिलतिल। अस्तिल तर मिलतिल यानी होगा तो मिलेगा। एटीएम में पैसा होगा तो मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा होगा तो मिलेगा। तो जोक्स अपार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटीएम का मतलब आप सबको पता है। डे टू डे यूज में आजकल इसका बड़े पैमाने पे यूज होता है। आप जब चाहें यहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आजकल एटीएम को अपग्रेड किया गया है कि उसमें आप पैसा जमा भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन्स। यानी आज मशीन्स के जरिए आप पैसा निकाल भी सकते हैं और मशीन के जरिए पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट का कार्ड है। इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। जो कार्ड होल्डर है वो शॉपिंग कर सकता है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप जो शॉपिंग करोगे उसका पेमेंट तो बैंक करेगी जहां से वो कार्ड आपने लिया है। बाद में बैंक वाले आपसे वो पैसा कलेक्ट करेंगे ब्याज के साथ। कुछ चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे आप उधार पे शॉपिंग कर सकते हो, इसके लिए इसको नाम दिया गया है क्रेडिट कार्ड। आज बड़े पैमाने पे लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जब जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक दलदल है। आप हमेशा कर्जे में फंसे रहोगे अगर आप अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी प्लास्टिक मनी का ही पार्ट है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी माना जाता है क्योंकि ये कार्ड प्लास्टिक का होता है जिसकी मदद से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करोगे ना, तो आपको जब अकाउंट ओपन करोगे तो बैंक आपको डेबिट कार्ड दे देगी। इसमें क्या होता है कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। इसी कार्ड को आप एटीएम कार्ड में भी, एटीएम सेंटर में भी यूज कर सकते हो। यानी पैसा विड्रॉ करना हो, किसी को भी पेमेंट करना हो, तो आजकल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ईयरली कुछ चार्जेस होते हैं और वो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम फैसिलिटी मिलती है कि आप जब चाहो कहीं पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एनईएफटी और आरटीजीएस की अगर हम बात करें दोनों सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है ये हमने समझना है। सबसे पहले आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम है, दोनों में आप पैसा किसी भी बैंक में, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क है शेयर ऑटो का और पर्सनल ऑटो का। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है, पर्सनल ऑटो है, यानी आपका पर्सनल ऑटो है, आप अकेले भी ऑटो में बैठेंगे तो भी वो चलेगा। लेकिन एनईएफटी क्या है, वो शेयर ऑटो है, और शेयर ऑटो कब चलता है, जब तक वो चारों तरफ से पैक नहीं होता, जब तक वो सीट्स फिल नहीं होंगे तब तक वो ऑटो चलने वाला नहीं है। आरटीजीएस में आपका पैसा 1 to 1 ट्रांसफर होता है, इसके लिए उसको नाम दिया गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब होता है नो वेटिंग पीरियड। जैसे आप पर्सनल ऑटो में बैठते तो ऑटो फटाफट चल पड़ेगा, वो किसी और का वेट नहीं करेगा। जबकि एनईएफटी में क्या होता है, वेटिंग पीरियड होता है, बंचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वहां पे होते हैं, जब तक सारे ट्रांजैक्शंस इकट्ठा नहीं होंगे उसके बाद ही। जैसे ऑटो में, शेयर ऑटो की बात करें तो शेयर ऑटो में क्या होता है, जब तक वो भरेगा नहीं तब तक वो चलने वाला नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, रियल टाइम का मतलब होता है नो वेटिंग पीरियड, और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है 1 to 1 बेसिस सेटलमेंट। यानी आप जब चाहोगे आपको फटाफट से आप किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और आरटीजीएस को जो है सबसे फास्ट जो है मेथड ऑफ ट्रांसफर माना जाता है कि आप फटाफट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो किसी के भी अकाउंट में। अब आरटीजीएस की बात करें तो वहां पे लिमिट है 2 लाख, मिनिमम 2 लाख की लिमिट है, आप उससे ज्यादा चाहें जितना चाहें पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ये अमाउंट हर बैंक में अलग अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो आरटीजीएस सिंपल है, मैंने आपको बताया कि आप किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फटाफट से फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर है। आप पैसा किसी के भी अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज एनईएफटी। जैसे कि मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं, ये शेयर ऑटो की तरह है, यानी यहाँ पे बंचिंग होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस इकट्ठा होते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आधे आधे घंटे का गैप रहता है, आधे घंटे में जितने भी ट्रांजैक्शन इकट्ठा होंगे फिर एक साथ उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो जहां पे 24 ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बैंक जो है 8 से लेकर शाम 7 बजे तक जो है ये जो है सर्विस ओपन रहती है। इसमें डिफरेंस क्या है, मेन आरटीजीएस और एनईएफटी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एनईएफटी में जो है, एनईएफटी की जो हम बात कर रहे हैं वहां पे क्या होता है, बंचिंग होता है, यानी सारे ट्रांजैक्शन इकट्ठा होते हैं उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है, जबकि आरटीजीएस में 1 to 1 ट्रांसफर होता है। एनईएफटी हर आधे आधे घंटे में जो है पैसा ट्रांसफर हो सकता है, तो दोनों लगभग सेम है, लेकिन आरटीजीएस में वेटिंग पीरियड नहीं है, इसके लिए उसको फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सिंपल है, आज हम स्मार्टफोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, पेमेंट छोटा करना हो या बड़ा करना हो, और मोबाइल के साथ साथ आजकल हम नेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घर पे हैं तो घर पर हैं तो आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाहर हैं तो आप अपने पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बैलेंस चेक करना हो, पैसा ट्रांसफर करना हो, स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देना हो, तो आप सारे जो है बैंक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। इसके लिए इसको नाम दे दिया गया मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग, क्योंकि नेट का यहाँ पे हम इंटरनेट का हम बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। इसमें आप चाहे तो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो कि लास्ट पॉइंट है, दैट इज आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इमेज आपको समझाने के लिए बताया गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फटाफट से इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है। यस, एक क्लिक पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कई बार आप अपने मोबाइल से पेमेंट्स करते हैं, यस, या फिर कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा रहेगा, ये गया पैसा आपके अकाउंट में। तो आईएमपीएस की हम बात करें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस,
दिस फैसिलिटी अलाउस कस्टमर्स टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स टू एनी अदर बैंक अकाउंट। आप किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा टॉपिक हमारा ई बैंकिंग। 7 पॉइंट्स आज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक आसान लगा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक नहीं किया। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।